नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, सालवान भूमिका जो कि एक ईसाई थे और इन्होंने स्वीडन की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसके सामने कुरान का सबसे ज़्यादा अपमान किया था, उस पर लात वगैरह रखी थी और इन्होंने बहुत बहुत चिल्ला रहे थे अपने माइक वगैरह में। और उसी वक्त इन्होंने कुरान की जो किताब थी उसे जलाया था सार्वजनिक रूप से। और जो इस्लाम धर्म है उसके सबसे बड़े कट्टर आलोचक हैं और इसी वजह से इन्होंने इस कुरान को जलाया था। और अभी हाल ही में ये चर्चा में आए हैं और उसी दौरान जिस दौरान इन्होंने कुरान को जलाया था उस समय इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और अभी हाल ही में इनके ऊपर स्वीडन की एक कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो कि आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले बात करें खबर की, तो खबर है सालवान भूमिका, कुरान जलाने वाले सालवान भूमिका की गोली मार करके हत्या। और इन्होंने इस्लाम के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया था, यानी इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है और इन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो है संघर्ष छेड़ा था, जिसके चलते ये टॉपिक चर्चा में आया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो स्वीडन में कुरान जलाने वाले सालवान भूमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सालवान भूमिका इस्लाम के आलोचक थे और 38 वर्षीय सालवान भूमिका को बुधवार रात स्टॉकहोम के पास सॉर्डेटेलिए इलाके में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। जो कि ये इस्लाम के बहुत बड़े आलोचक थे और इन्होंने जो इस्लाम का सबसे बड़ा ग्रंथ है कुरान, उसे सार्वजनिक रूप से और स्टॉकहोम की यानी स्वीडन की जो सबसे बड़ी जो मस्जिद है पब्लिक के सामने सार्वजनिक रूप से इन्होंने कुरान को जलाया था। और वो चर्चा में जब आए थे जब उन्होंने 2023 में ईद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने इन्होंने मुस्लिम धर्म का जो ग्रंथ है कुरान उसका अपमान किया था, उसे जलाया था। और पुलिस ने एक व्यक्ति की गोली लगने की सूचना भी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंच करके पुलिस ने वहां घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति है जो गंभीर रूप से घायल है। तो वो सालवान भूमिका ही थे जिनको कुरान के अपमान करने और सार्वजनिक रूप से जलाने के कारण किसी ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी उस समय। और सालवान भूमिका की कुरान जलाने वाली वो वीडियो थी, वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में वायरल हुई थी। भूमिका के भड़काऊ कुरान जलाने वाले वीडियो को दुनिया भर में वायरल हुई थी वो वीडियो। और वायरल वीडियो होने के बाद कई मुसलमान देशों में इसके प्रति गुस्सा फैला था और उन्होंने आलोचना भी कई देशों में पैदा हुई थी, आलोचना भी की थी। और इसी के कारण कई जगहों पर दंगे और अशांति फैली थी। स्टॉकहोम की एक अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया था कि क्या इराकी जो ईसाई था सालवान भूमिका वो जाति घृणा फैलाने का दोषी है। तो अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए टाल दिया कि प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है। यानी ये जो घटना थी वो साल 2023 की थी, जिस समय इन्होंने कुरान को जलाया था सार्वजनिक रूप से स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने। और उसी जो वीडियो था जो वायरल हुआ था और कुरान जलाने वाले उस घटना को लेकर के स्टॉकहोम की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। और इसमें यह कहा गया था कि क्या जो सालवान भूमिका था वो जाति घृणा फैलाने का दोषी है या नहीं, इस पर फैसला सुनाया। तो अदालत ने यह कहते हुए टाल दिया कि प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है, अब इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। अब कुरान को जलाने वाले सालवान भूमिका कौन थे उनके बारे में समझ लेते हैं। तो भूमिका ने खुद को इराक में एक ईसाई मिलिशिया के रूप में पेश किया था, मिलिशिया के प्रमुख के रूप में पेश किया था। उनका संगठन इमाम अली ब्रिगेड्स के अंतर्गत आता है और यह संगठन साल 2014 में बनाया गया था और इस पर वॉर क्राइम के आरोप भी लगे हैं। और सालवान भूमिका ने सन 2017 में इराकी शहर मोसुल के बाहरी इलाके में अपना सशस्त्र समूह बनाया था। यानी जो सालवान भूमिका हैं वो उन्होंने अपने आप को एक मिलिशिया के प्रमुख के रूप में पेश किया था और इनका जो संगठन है वो इमाम अली ब्रिगेड्स के अंतर्गत आता है और ये संगठन उन्होंने साल 2014 में बनाया था। और इस संगठन पर वार क्राइम के कई सारे आरोप भी लगे हैं। और उसके बाद साल 2017 में इन्होंने इराक के एक शहर मोसुल के बाहरी इलाके में अपना सशस्त्र समूह बनाया था। तो दोस्तों, सालवान भूमिका इसी कारण चर्चा में आए थे क्योंकि इन्होंने कुरान को जलाया था सार्वजनिक रूप से और उसके बाद किसी ने इनकी गोली मार करके हत्या कर दी। और उसी पर स्टॉकहोम की एक अदालत ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया और फैसला सुनाने से इस बात को लेकर के इनकार कर दिया कि जो प्रतिवादी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। और बात करें मेरी राय की, तो अगर आप किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम चाहे ईसाई धर्म हो चाहे सिख पारसी कोई भी धर्म हो, अगर आप अपने धर्म से प्यार करते हैं तो आप दूसरे धर्म से भी उतना ही प्यार कीजिए। क्योंकि
हर किसी के लिए अपना धर्म बहुत मायने रखता है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और ये मोमिका थे वो कट्टर आलोचक थे और इन्होंने सार्वजनिक रूप से कुरान का अपमान किया था और जातीय हिंसा फैलाने के ये बहुत बड़े आरोपी थे और इसी कारण इन्हें किसी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।